नमस्कार, मैं हूं अखिल पाराशर। आप देख रहे हैं देश दुनिया की अहम खबरों का एक खास कार्यक्रम न्यूज़ फोकस। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं इस हफ्ते की अहम सुर्खियों पर। चीन ने मानव युक्त संचो 16 अंतरिक्ष यान लॉन्च किया। सिंचांग के रेगिस्तानी काउंटी में फल फूल रहा है गुलाब उद्योग। इसरो ने लॉन्च किया नाविक सैटेलाइट। अब समाचार विस्तार से। चीन ने मंगलवार को संचो 16 अंतरिक्ष यान लॉन्च किया, जिसमें 3 अंतरिक्ष यात्रियों को 5 महीने के मिशन के लिए अपने अंतरिक्ष स्टेशन भेजा गया है। लॉन्ग मार्च 2F रॉकेट द्वारा ले जाए गए अंतरिक्ष यान ने मंगलवार को बीजिंग समय अनुसार सुबह 9:31 पर च्यूछुआन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से उड़ान भरी। प्राप्त जानकारी के अनुसार संचो 16 मिशन के दौरान अंतरिक्ष यात्री विभिन्न क्षेत्रों में परीक्षण और प्रयोग करेंगे। उनका उद्देश्य नवीन क्वांटम घटना, अंतरिक्ष समय आवर्ती प्रणाली, सामान्य सापेक्षता और जीवन की उत्पत्ति के अध्ययन में महत्वपूर्ण वैज्ञानिक प्रगति हासिल करना है। चीन के अपने बड़े यात्री विमान C919 ने रविवार को अपनी पहली व्यावसायिक उड़ान सफलतापूर्वक पूरी की। चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस द्वारा संचालित फ्लाइट संख्या MU9191 बीजिंग कैपिटल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंची और वाटरगेट समारोह के साथ गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इस फ्लाइट ने रविवार सुबह 10:32 पर शंघाई के होंगझाओ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरी और लगभग 2 घंटे बाद बीजिंग में लैंड किया। आपको बता दें कि B919A के रूप में पंजीकृत यह विमान दुनिया भर में C919 जेटलाइनर की पहली डिलीवरी को चिन्हित करता है। पश्चिमोत्तर चीन के सिंचांग उइगुर स्वायत्त प्रदेश में सूखे गुलाब उगाने वाले यूथियन काउंटी में किसानों ने फूलों के उद्योग के विस्तार के कारण अधिक पैसा कमाया है। दुनिया में दूसरा बड़ा रेगिस्तान ताकलामाकान रेगिस्तान के दक्षिणी किनारे पर स्थित यूथियन काउंटी में गुलाब की खेती के लिए उपयुक्त प्रकाश और ताप संसाधन है। इस रोपण बेस में लगभग 450 हेक्टेयर में फैले गुलाब के फूल पूरी तरह खिल चुके हैं और कर्मचारी गुलाब की झाड़ियों के बीच से पंखुड़ियां चुनने का काम कर रहे हैं। प्रोडक्शन सुपरवाइजर अजीजी ने बताया कि उनके पास 120 से ज्यादा कर्मचारी हैं जो हर मौसम में लगभग 300 टन गुलाब की फसल काटते हैं। विभिन्न उत्पादों में संसाधित होने से पहले गुलाब को ताजा रहने के लिए कोल्ड स्टोरेज में ठंडा किया जाता है। बढ़ते उद्योग ने इस क्षेत्र को पुनर्जीवित कर दिया है और पर्यटन को आकर्षित किया है। चीन में मौसम विभाग गर्मी की बुवाई और कटाई के लिए मौसम की स्थिति की बारीकी से निगरानी और भविष्यवाणी कर रहा है। चीन के राष्ट्रीय मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार इस अवधि के दौरान मौसम आमतौर पर अनुकूल रहने की उम्मीद है, जो कृषि उत्पादन के लिए बहुत अच्छी खबर है। मध्य और पूर्वी चीन में यांगसे हुआइहे क्षेत्र भी गर्मियों की फसल के लिए अनुकूल मौसम की स्थिति का अनुभव करेगा। हालांकि चांगहान क्षेत्र, चांगनान क्षेत्र, सिचुआन बेसिन और क्वेचो प्रांत में भारी वर्षा होगी, जो अस्थायी रूप से फसल को प्रभावित करेगी। तुर्की के राष्ट्रपति रसेप तैयब अर्दोगन ने रविवार को फिर से चुनाव जीत लिया। तुर्की की सुप्रीम इलेक्शन काउंसिल के प्रमुख ने रविवार को इसकी घोषणा की। अर्दोगन अब साल 2028 तक सत्ता में बने रह सकते हैं। रविवार को हुए राष्ट्रपति पद के चुनाव में अर्दोगन ने विपक्षी नेता केमल किलिचडारोग्लू को हराकर ऐतिहासिक तीसरा कार्यकाल हासिल किया। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग समेत अनेक देशों के राष्ट्र प्रमुखों ने अर्दोगन को राष्ट्रपति का चुनाव जीतने पर बधाई दी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में GSLV F12 से NVS-01 नेविगेशन सैटेलाइट लॉन्च किया। GSLV की यह 15वीं उड़ान है। इसे अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत की एक बड़ी सफलता के तौर पर देखा जा रहा है। इसरो के अनुसार NVS-01 सैटेलाइट IRNSS-1G सैटेलाइट की जगह लेगा, जिसे साल 2016 में लॉन्च किया गया था। यह सैटेलाइट भारतीय क्षेत्र को नेविगेशनल सर्विस देने वाली 7 सैटेलाइट के एक ग्रुप का हिस्सा है। बढ़ती निवेश की मांग के चलते जापानी सोने की खुदरा विक्रेताओं ने सोने के सिक्कों या ईंटों की बिक्री में जोरदार उछाल देखने को मिल रहा है। जापानी मुद्रा येन के लगातार कमजोर होने की वजह से 2 महीने से भी कम समय में जापान में सोने की कीमतों में लगभग 10% का उछाल देखने को मिला है। विक्रेताओं का कहना है कि जीवन यापन के इस संकट के खत्म होने के कोई आसार नहीं दिख रहे हैं, इसलिए महंगाई के असर से बचने के लिए सोने की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। तो ये थी इस हफ्ते की अहम खबरें। अब चलते हैं हमारे एक स्पेशल सेगमेंट की तरफ, न्यूज स्टोरी।
चीन एक लंबा और समृद्ध इतिहास वाला एक विशाल देश है जो इसे सांस्कृतिक पर्यटकों के लिए एक आदर्श गंतव्य बनाता है। चीन के पर्यटन स्थलों में से कई विश्व धरोहर स्थल भी शामिल हैं, जैसे कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, स्वर्ग मंदिर, फॉरबिडन सिटी, शाओलिन मंदिर आदि। ये स्थल ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के साथ मिलकर चीनी संस्कृति का अद्वितीय अंश है। लेकिन चीनी संस्कृति में इसके प्राचीन अवशेषों के अलावा और भी बहुत कुछ है। यहाँ भोजन, संगीत, कला, संस्कृति आदि है। चीनी संस्कृति एक जीवित, सांस लेने वाली इकाई है जो लगातार विकसित हो रही है और समय के अनुकूल है। हाल के वर्षों में चीन फैशन, टेक्नोलॉजी और आधुनिक कला का केंद्र बनकर उभरा है, जिससे ये सांस्कृतिक पर्यटकों के लिए और भी अधिक आकर्षक गंतव्य बन गया है। चीनी संस्कृति एवं ऐतिहासिक विरासत का उदाहरणीय नमूना होने के बावजूद यह देश आधुनिकता के साथ मिलकर अपनी मूलभूत संस्कृति को सुरक्षित रखने में सक्षम है। चीनी संस्कृति और परंपराएं विश्व भर में प्रसिद्ध हैं और अन्य देशों से आकर्षण उत्पन्न करती हैं। चीन में आने वाले पर्यटक विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं, जैसे कि दर्शनीय स्थलों की यात्रा, वाद्य और नृत्य कार्यक्रम, पारंपरिक खान पान, चीनी भूमि एवं वन्य जीवन का अनुभव, सांस्कृतिक मेलों की देखभाल आदि। ये गतिविधियां पर्यटकों को चीनी लोगों की जीवन शैली, भोजन और पारंपरिक संस्कृति के प्रत्येक पहलू को समझने का अवसर प्रदान करती हैं। चीन की राजधानी बीजिंग देश के कुछ सबसे प्रतिष्ठित स्थलों का घर है, जिनमें ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, थियानमन स्क्वायर, फॉरबिडन सिटी आदि शामिल हैं। यह शहर विभिन्न प्रकार के पारंपरिक चीनी रेस्टोरेंट, स्थानीय बाजार और कला दीर्घाएं भी प्रदान करता है, जो चीनी संस्कृति का स्वाद लेने के लिए एकदम सही है। चीन सांस्कृतिक पर्यटन विभाग की एक रिपोर्ट के अनुसार चीन में लोकप्रिय सांस्कृतिक पर्यटन शहरों की 2019 रैंकिंग में बीजिंग पहले नंबर पर था। इसके बाद शंघाई, चंगतू, हांगझो और शियान का नंबर था। इस शहर में कई सांस्कृतिक आकर्षण भी हैं, जैसे कि समर पैलेस और स्वर्ग मंदिर। साथ ही एक हलचल से भरी नाइट लाइफ भी है। इसके अलावा बीजिंग विभिन्न प्रकार के पारंपरिक चीनी व्यंजन पेश करता है, जैसे कि पेचिंग बत्तख, मोमोज और नूडल्स, जिनका स्वाद अन्य जगहों से एकदम अलग है। बीजिंग पर्यटकों के लिए एक बेहतरीन गंतव्य है, क्योंकि इसका एक समृद्ध इतिहास और संस्कृति है। एक अलग सांस्कृतिक अनुभव के लिए चीन में ग्रामीण इलाकों का रुख भी किया जा सकता है। चीन में बहुत सारे ग्रामीण गांव मिलेंगे जो पारंपरिक जीवन की एक झलक पेश करते हैं। दक्षिण चीन के पश्चिमोत्तर यूनान प्रांत में एक खूबसूरत जगह लीचियांग है, जो विभिन्न पारंपरिक इमारतों और पत्थर की सड़कों का घर है। और वहीं क्वांगशी प्रांत में लोंगजी के सीढ़ीदार चावल के खेत, पहाड़ों में खूबसूरत मंदिर और मठ आदि भी देखने को मिलेंगे। उधर कई स्वादिष्ट स्थानीय व्यंजनों के स्वाद का आनंद भी लिया जा सकता है। इतना ही नहीं, पारंपरिक नृत्य और त्योहारों जैसी सांस्कृतिक गतिविधियों में भी भाग लिया जा सकता है। निश्चित रूप से पर्यटकों को एक अनूठा और यादगार अनुभव होगा। सांस्कृतिक पर्यटन चीन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को बढ़ावा देता है और देश की आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। चीनी संस्कृति और परंपराओं की प्रशंसा और अध्ययन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मजबूत करते हैं और चीन को विश्व स्तर पर एक आकर्षक पर्यटन स्थल बनाते हैं। वाकई चीन एक सांस्कृतिक पर्यटन का स्वर्ग है, जहां पर्यटक चीनी संस्कृति को गहराई से समझ सकते हैं और देश के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर का आनंद उठा सकते हैं। सदियों पुराने स्मारकों से लेकर पारंपरिक त्योहारों तक चीनी संस्कृति अद्वितीय और जीवंत अनुभवों से भरी हुई है। चीन में जहां भी जाते हैं एक अविस्मरणीय सांस्कृतिक अनुभव मिलता है। साथ ही हलचल भरे शहरों से लेकर ग्रामीण गांवों तक देश के इतिहास और संस्कृति के बारे में जानने के अनगिनत अवसर भी मिलते हैं। यहाँ पर्यटकों को यह अनुभव मिलता है कि कैसे एक देश अपनी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को आधुनिकता के साथ संतुलित रखता है और अपनी समृद्ध और भूरी संस्कृति के संग्रह को महत्वपूर्ण रखता है। तो ये था आज का खास कार्यक्रम न्यूज़ फोकस। अभी इजाजत दीजिए, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्ते।